हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 22nd लेक्चर। ये हमारा 22वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये मेरा दूसरा लेक्चर है। एंड आज के लेक्चर में हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, ओवरऑल एंड एवरेज स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं और बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो एक बार जो लास्ट लेक्चर है वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट की, ठीक है। देखिए, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डेब्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज हमारा कह लीजिए दूसरा लेक्चर है। तो आज हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पहला केस होगा जब डिवेंचर को इशू किया जा रहा है एट पार एंड रिडीम एट पार, तब कैसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकलेगा। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो उस केस में कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे दो मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो दोनों ही मेथड आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्स एडजस्टमेंट, यानी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स का केस, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो ये सारे ही केसेस, ये दोनों केसेस हम पढ़ेंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है इसमें बेसिकली चार मेन फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चार फॉर्मूले समझ में आ गए तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आज के लेक्चर में आपको तीन चार न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड में भी एक न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो आपको ध्यान से आज का वीडियो लेक्चर समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो डेब्ट क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, उनके फीचर्स क्या है, वो सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट इसके आगे पढ़ेंगे। तो जो कंपनी होती है, इट कैन रेज डेब्ट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कंपनी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे डेब्ट को रेज कर सकती है, डिवेंचर के थ्रू फंड मार्केट से रेज कर सकती है। कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी फंड बोरो कर सकती है, प्लस नॉर्मल पब्लिक से भी फंड बोरो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। और ये जो डिबेंचर और बॉन्ड होते हैं ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। और इन पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी हैज टू पे जो भी डिसाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना होता है, ठीक है। ये कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन होता है, कंपनी को पे करना होता है। और ये जो डिबेंचर या बॉन्ड होते हैं ये कंपनी एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं बात कर रही थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 10%, 12%, 15%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दिस इज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैलकुलेट करने का जो बेसिस होता है, जो यूज किया जाता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है। कैसे है वो सब अभी मैं बताऊंगी। तो पहला केस लेते हैं। अगर डिवेंचर को इशू किया गया है एट पार, अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है एट पार, तो अच्छा पहले अभी जितने हम केसेस पढ़ेंगे वो बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। फिर मैं जब टैक्स एडजस्टमेंट बताऊंगी तब मैं बताऊंगी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अभी फिलहाल हम बिफोर टैक्स पढ़ रहे हैं। बिफोर टैक्स यानी टैक्स पे करने से पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है, इन केस ऑफ डिवेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार, ठीक है। अगर कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया है एट पार एंड रिडीम एट पार, तो उस केस में जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है वो क्या होता है, वो सिंपली होता है कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। बहुत खास बात है ये। अगर बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट पूछा जा रहा है और डिवेंचर, पहला केस क्या है, डिवेंचर को इशू किया गया है एट पार एंड रिडीम किया जा रहा है एट पार, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, तो उस केस में बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, वो सिंपली कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यानी केडी क्या है, केडी इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये जो केडी है दिस इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपली कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15%, 12%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक।
ये आई क्या है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, परसेंटेज के टर्म में है। या इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, आई एन टी डिवाइडेड बाई बी नॉट। आई एन टी क्या है, आई एन टी इज द इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। ये देखिए लिखा है मैंने, आई एन टी क्या है, फेस वैल्यू। सपोज करिए 100 फेस वैल्यू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ठीक है, तो आई एन टी क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 15% यानी 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी नॉट क्या है, बी नॉट इज द इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब अगर फेस, यहाँ पे तो एट पार इशू हो रहा है ना, तो जो भी फेस वैल्यू है अगर 100 है तो ये, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15%। तो आई जो है ये, दिस इज इन परसेंटेज फॉर्म, दिस इज कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको एक लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है, आई एन टी डिवाइडेड बाई बी नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म सारे समझ में आ गया ना। के डी इज बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट। आई क्या है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड बी नॉट क्या है, बी नॉट इज द फेस वैल्यू या कह लीजिए इशू प्राइस ऑफ डेप्ट। और आईएनटी क्या है, आईएनटी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए इंटरेस्ट रेट से, तो आईएनटी आएगा। तो ये पहला केस हुआ, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है, व्हेन द डेप्ट इज इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। एक कंपनी है, उसने डिसाइड किया है टू सेल अ न्यू इशू। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो सेल करेगी एक न्यू इशू 7 ईयर 15% बॉन्ड। 7 साल के लिए 15% बॉन्ड है, यानी बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। और कितने साल के लिए बॉन्ड इशू किया जा रहा है, 7 साल के लिए। ठीक है, कितने पे इशू किया जा रहा है, ₹100 एट पार इशू किया जा रहा है, यानी फेस वैल्यू है ₹100। ठीक है, और कंपनी ने ये जो फुल फेस वैल्यू है 100 रुपए की रियलाइज की, और फिर ये जो 100 रुपए का जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये डिवेंचर होल्डर को पे किया मेच्योरिटी पे। तो आपको पता करना है सीओडी, आपको सीओडी कैलकुलेट करना है। सीओडी मतलब, सीओडी मतलब क्या है, सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, सीओडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट। आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो देखिए यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे केस 1 है, डिबेंचर इज इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला ये यूज होगा, के डी इज इक्वल टू आई, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं आई एन टी डिवाइडेड बाई बी नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डायरेक्टली हमें दिख रहा है 15%, तो के डी इज 15%, ये आंसर है। या फिर INT, INT क्या है, INT इज द फेस वैल्यू यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 15% से इसे क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय बी नॉट, यानी इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.15। ठीक है, जिसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 15%। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाला जाएगा, ये हो गया केस 1। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है अगर डिवेंचर को इशू किया गया है एट डिस्काउंट या प्रीमियम, डिस्काउंट या प्रीमियम पे अगर इशू किया जाए, देन दिस फॉर्मूला इज यूज। अगर डिवेंचर को डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू किया जाए तो ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, बी नॉट इज इक्वल टू समेशन टी 1 से लेके एन आई एन टी डिवाइडेड बाई आई एन टी, फिर देखिए छोटा सा टी है, यानी हर साल के लिए। ठीक है, अगर 7 ईयर का बॉन्ड है यानी 7 टाइम आपको करना होगा, 1 प्लस के डी का पावर टी प्लस बी एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी का पावर एन। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, इसीलिए इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी बताऊंगी, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला ही बताया। जिसमें सबसे पहले देखते हैं बी नॉट क्या है, बी नॉट इज द इशू प्राइस ऑफ डेब्ट, जो भी डेब्ट है, जो भी बॉन्ड है, उसका इशू प्राइस है बी नॉट। ठीक है, और टी जो है 1 से लेके एन, एन तो मतलब नंबर ऑफ ईयर, जैसे पिछले एग्जाम्पल में 7 ईयर के लिए था ना, तो एन इज 7। आईएनटी क्या है, आईएनटी तो जानते हैं फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, आईएनटी। केडी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। टी क्या है, 7 ईयर, जो भी टेन्योर है वो भी। बीएन क्या है, बीएन इज द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट ऑन मेच्योरिटी, यानी जो भी अमाउंट मेच्योरिटी पे कर रहे हैं, दैट इज बीएन। ठीक है, और तो बाकी केडी तो पता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, एन जो है टेन्योर है। ठीक है, तो ये सारे टर्म है, एंड दिस इज द फॉर्मूला, and it is used when the debenture are issued at premium or discount। प्रीमियम या डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर को इशू करते हैं और आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है, देन दिस फॉर्मूला इज यूज। ठीक है, अब इसी का शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, बुक्स में आपको ये मेथड भी मिलेगा, शॉर्टकट मेथड। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर निकालना है, ठीक है, वो फॉर्मूला तो बड़ा टेक्निकल था, बट वो फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ अब होता है, तो आप वो फॉर्मूला भी यूज करके निकाल सकते हैं। बाकी दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, के डी इज इक्वल्स टू आई एन टी प्लस 1/n ब्रैकेट में एफ माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई 1/2 एफ प्लस बी नॉट।
ठीक है। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन केस डेप्ट आर इशूड एट डिस्काउंट या प्रीमियम। अगर डेप्ट को डिस्काउंट, डिबेंचर को डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करते हैं और कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। इसमें सारे टर्म तो आप जानते हैं, एफ क्या है फेस वैल्यू, बी नॉट क्या है इशू प्राइस, एन क्या है टेन्योर जितने साल के लिए इशू कर रहे हैं, INT क्या है, INT इज द फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, KD क्या है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक, एक क्वेश्चन करें। कंपनी ने डिसाइड किया है टू सेल अ न्यू इशू ऑफ 7 ईयर 15% बॉन्ड, यानी बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15%, कितने साल का है 7 साल का है, एंड ईच बॉन्ड इज सोल्ड बिलो पार फॉर 94, यानी हर बॉन्ड को सोल्ड किया गया है कितने पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, डिस्काउंट पे सोल्ड किया गया और कितने पे सोल्ड किया गया है 94 पे, तो आपको केडी कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है तो देन दिस फॉर्मूला इज यूज, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन तो दी है आपको। INT दिया है, हाँ INT दिया है 15 है ना, INT क्या है फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट 15% से डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो INT क्या है 15, ये हमने पुट किया, प्लस 1/n यानी 1/7, ठीक है, F इज 100, ठीक है, माइनस बी नॉट क्या है इशू प्राइस 94 पे इशू किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई 1/2 एफ मतलब फेस वैल्यू 100 प्लस बी नॉट यानी 94। तो सारे टर्म तो पता है, सबको उठा के पुट किया आपने, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने में आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास कैलकुलेटर भी है तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज टर्म में निकालेंगे, आएगा आंसर 0.0164, ठीक है, लेकिन इसे परसेंटेज के फॉर्म में केडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 16.4%। ठीक, तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लिया व्हेन द डेप्ट इज इशूड एट प्रीमियम या डिस्काउंट, ठीक है। और ये जो केस फिर से एक बार बता दे रही हूँ, ये कब है, ये है बिफोर टैक्स, ये कब का है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक। और अगर आफ्टर टैक्स पूछा जा रहा है ना तो उसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये तो अभी बिफोर टैक्स की कहानी है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3, तो समझ में आ गया। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 ये हुआ, फॉर्मूला नंबर 3 ये हो गया, ठीक। बस अब एक फॉर्मूला और बाकी है, उसके बाद आपका पूरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, आज की तारीख मतलब जनवरी 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। बट आज की तारीख तक मैं ये सारे वीडियो लेक्चर, ये सारे सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आज की तारीख तक 350 के अप्रोक्सीमेटली वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, और ये आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया है, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अभी इसमें FM नहीं इंक्लूड किया है, क्यों, क्योंकि अभी FM मैंने कंप्लीट नहीं करा है, जब मैं वो कंप्लीट करा दूंगी तो इस लिस्ट में FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर। देखिए फीडबैक बहुत जरूरी है, इससे मुझे पता चलता है कि मेरे लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल हैं भी कि नहीं, कि बस मैं ऐसे ही बनाती जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो अब चौथा जो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रही थी वो अब यहाँ पे हमें मिलेगा। अगला जो टॉपिक है दैट इज टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अच्छा, अब वो फॉर्मूला मैं बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि देखिए जो डिबेंचर पे जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, डिबेंचर पे मिलता है इंटरेस्ट, शेयर पे मिलता है डिविडेंड, ठीक है। तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती है ना दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, इस पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसीलिए अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, या लास्ट लेक्चर में ही तो मैंने बताया था, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है वो क्या होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ शेयर, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो, कॉस्ट ऑफ शेयर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती है ना उस पे कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट, इसीलिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या आता है, कम आता है, ठीक है, ये बहुत खास बात है। तो जो इंटरेस्ट पे करती है ऑन डेब्ट दिस इज टैक्स डिडक्टेबल, ये टैक्स डिडक्टेबल है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतना ही कम टैक्स पेबल बाय द फर्म, उतना ही कम टैक्स पे करना पड़ता है फर्म को, ठीक है। जितना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना कम टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये टैक्स बेनिफिट है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है इससे फर्म, जो भी फर्म डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट पे करती है, इससे फर्म को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इसी इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की वजह से, यानी ये जो इंटरेस्ट टैक्स का बेनिफिट है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो हम निकालेंगे ना, वो कम आता है एज कंपेयर टू बिफोर टैक्स। टैक्स बेनिफिट मिल रहा है ना, इसीलिए कॉस्ट कम हो जाती है। अभी जो हमने बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाला था, और अब मैं आपको बताऊंगी आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट है उससे कम होता है। तो ये अब आपका चौथा फॉर्मूला है टैक्स एडजस्टमेंट का। अगर आपको आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालिए, तो ये चौथा फॉर्मूला है, आपको लगाना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ये चार फॉर्मूले अलग अलग केसेस में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है चारों फॉर्मूले हर क्वेश्चन में चारों फॉर्मूले लगाएंगे। वो तो खैर मैंने क्वेश्चन कुछ आपको करा भी दिए, और अभी एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगी, दो क्वेश्चन इवन अभी मैं और डिस्कस करूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है, तो क्या होगा, दिस इज केडी, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। केडी क्या है, केडी इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और टी क्या है, टी इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट, टी क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो केडी 1 माइनस टी अगर करते हैं तो हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकल के आता है। ठीक है, जैसे उसी वाले जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाला था, तो वो कितना आया था, 16.5% आया था। और अगर टैक्स रेट, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, अगर वो 35% है, तो अगर मुझे आफ्टर टैक्स निकालना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट या बॉन्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, केडी 1 माइनस टी। ठीक है, केडी क्या है, केडी इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में है, जरा इसको परसेंटेज के फॉर्म में है, यानी 16.5 डिवाइडेड बाई 100, तो वो कितना हो जाएगा, 0.1650 हो जाएगा। 1 माइनस टी, ये 35% परसेंट के फॉर्म में है, तो इसको यानी 35 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.13। तो इन सारे फिगर को पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.1035, 0.1073 ये आ जाएगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 100 करिए तो आ गया 10.73। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, ये आ गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी ये आ गया सीओडी आफ्टर टैक्स। ठीक, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो एमसीक्यू होते हैं, या अगर आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स में एमसीक्यू होने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये कहता है कि ये जो टैक्स बेनिफिट है, ये जो इंटरेस्ट पे जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है फर्म को, ये केवल उन्हीं फर्म को मिलता है, दोज फर्म हु आर मेकिंग प्रॉफिट, वो फर्म जो प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल जो फर्म होती है, जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है, वही तो टैक्स पे करती हैं। ये बात समझ में आई, फिर से बोलती हूँ। देखिए, ये जो टैक्स बेनिफिट, अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट जो फर्म पे करती है उस पे उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं वो कम टैक्स पे करना पड़ता है, उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी जो है, जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ये केवल उन्हीं फर्म को मिलता है हु आर मेकिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबल फर्म है, जो प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि प्रॉफिट कमाने वाली फर्म ही तो टैक्स पे करती हैं। जो अनप्रॉफिटेबल फर्म है, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, जो लॉस में है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, उन्हें टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता। तो जो टैक्स का जो बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट से जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, वो भी तो उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो क्या है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, वो फर्म जो नॉन प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, नॉन प्रॉफिटेबल फर्म नहीं कहूंगी, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, ठीक है, जो लॉस में है, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, उन्हें टैक्स नहीं पे करना है। टैक्स नहीं पे करना है, तो जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट पे करने पे, वो भी तो उनको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट है बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वो है उनका कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम आगे चल के हम लोग जब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं आगे चल के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना बताऊंगी। तो जब हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट लेंगे, हम बिफोर टैक्स नहीं लेंगे, हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट लेंगे। आफ्टर टैक्स ही बेसिकली यूज होता है। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो हमने पढ़ लिया चार फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले पढ़े ना। पहला फॉर्मूला क्या है, when the debenture is issued at par, redeem at par, then this formula is used.
KD इक्वल्स टू सिंपली आई क्या है INT डिवाइड बाय B नॉट, ठीक है। एंड व्हेन द डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट या प्रीमियम पे, तो ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं, जिसमें दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड है, आप लर्न भी कर सकते हैं, बहुत आसान है और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड दिस इज द नॉर्मल मेथड, दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। पहले ये आपने निकाल लिया बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फिर उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट करके आप निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक। ये क्या है बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये आप निकालेंगे, ठीक है। अगर एट पार इशू एंड रिडीम किया जा रहा है तो ये फॉर्मूला, और अगर प्रीमियम डिस्काउंट पे है तो ये फॉर्मूला, ठीक। ये किया, फिर उसके बाद लास्ट में आप टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं और निकालते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले केवल आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। एक 7 ईयर ₹100 डिबेंचर है। अ फर्म कैन बी सोल्ड एट अ नेट प्राइस ऑफ 97.75। एक फर्म है, वो जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू है ₹100, 7 साल का डिबेंचर है, और उसको फर्म इशू कर रही है एट 97.75, यानी सोल्ड कर रही है इतने पे, यानी इशू कर रही है इतने पे। और जो कॉर्पोरेट रेट ऑफ जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15% पर ईयर है। और ये जो रिडीम किया जा रहा है इस बॉन्ड को 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है मेच्योरिटी पे, यानी ₹100 का है, 105 पे मेच्योर किया जा रहा है, इसे प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है दैट इज 35%। तो आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे इट इज इशूड एट डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है और रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे इशू है एंड रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने पढ़ा है ना कि अगर इशू किया जा रहा है डिस्काउंट या प्रीमियम पे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, बस हमें उठा के पुट करना है। बस इसका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपको ध्यान रखना है, वो करना है, ठीक है। बी नॉट क्या है, बी नॉट इज द इशू प्राइस। बी नॉट क्या है, इशू प्राइस, कितने पे इशू किया जा रहा है 97.75, तो हमने वो पुट किया। T1 से लेके एन, एन क्या है 7 ईयर, 7 साल, ये हुआ। INT क्या है 15%, तो इसको नंबर के टर्म में कन्वर्ट किया, 15 आ गया। 1 प्लस KD, KD तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है। प्लस BN क्या है, BN इज द रिडम्पशन, कितने पे कर रहे हैं, तो BN हम रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो यानी ये हो गया 105, BN हो गया 105। 1 प्लस KD, ठीक है, 1 प्लस KD का पावर n, यानी 1 प्लस KD का पावर 7, 7 ईयर का बॉन्ड है ना, ठीक। ये आपने पुट किया, फिर ये बन गया हमारा पूरा इक्वेशन। फिर इसके बाद यूज किया जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी आप KD की अलग अलग वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, KD की डिफरेंट वैल्यू आप पुट करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के बराबर लाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। और जिस पॉइंट पे KD की जिस वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, वो है वैल्यू ऑफ KD, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं, और फिर आपने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया तो आपने पाया कि KD इज 16%, KD की वैल्यू कितनी निकल के आई 16%। वैसे ये क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में थोड़े कम पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड ये इतना मतलब आसानी, आपको एक एक वैल्यू पुट करके देखना होगा, तो इसीलिए एग्जाम में ये नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी दी जाएगी ताकि आप ये KD इजिली कैलकुलेट कर ले, वरना ट्रायल एंड एरर मेथड से एग्जाम में तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। तो ट्रायल एंड एरर आप किसी बुक में देखेंगे, ट्रायल एंड एरर से ही किया जाता है। तो ट्रायल एंड एरर से आप फिर KD की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो देख रहे हैं बिफोर टैक्स कितना है 16%, बट इसी में क्योंकि कंपनी टैक्स पे कर रही है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स पे किया जा रहा है 35% का, तो जब आफ्टर टैक्स निकालेगी ना, तो आफ्टर टैक्स के लिए टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ेगा KD मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी। तो KD कितना है 16%, 16% यानी 16 डिवाइड बाय 100 यानी 0.16, 1 माइनस 35%, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है 35% यानी 0.35। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 0.104, ठीक है। और इसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा कितना, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज के टर्म में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा 10.4,
ठीक है, तो आ गया 10.4%। तो इस तरीके से आंसर निकल आएगा। तो आपने देखा बिफोर टैक्स जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट था वो कितना था, 16%, 16.5%, कितना है इसमें, 16%, सॉरी 16% है, ठीक है। लेकिन आफ्टर टैक्स, टैक्स एडजस्टमेंट के बाद क्या था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम हो गया, कितना हो गया, 10.4%, ठीक है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से किए जाते हैं इसके क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर। ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसके कॉस्ट की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मुझे अब जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक। चलिए, गॉड ब्लेस यू।